तो चलिए आज हम आपको एक छोटा सा टास्क देते हैं। आप सभी को टॉप ऐसे 5 प्लेयर्स का नाम कमेंट करना है जो आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसा कमाए। इसके बाद में वीडियो में आगे बताऊंगा कि ऐसे कौन से टॉप प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसा कमाए। जिनका जिनका कमेंट सही रहेगा मैं उसका कमेंट यहाँ पे पिन कर दूंगा। तो चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा। और भैया हमारे तो फेवरेट है थाला और थाला का नंबर है 7। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 टॉप प्लेयर्स का नाम बताऊंगा जो कि आईपीएल से सबसे ज्यादा पैसा कमाए। चलिए आप गेस कीजिए कि क्या इस लिस्ट में चुलबुल पांडे, हार्दिक पांड्या का नाम है। छक्कों की बारिश कर देने वाले यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का नाम है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि ये दोनों का नाम लिस्ट में है ही नहीं। तो फिर आप गेस करके बताइए कि आखिरकार ये लिस्ट में कितने नंबर पे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं चलिए आपको 7 टॉप प्लेयर्स की बात करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि हार्दिक पांड्या और क्रिस गेल इस लिस्ट में कितने नंबर पे आते हैं। तो इस लिस्ट में 7वें पोजीशन पर हैं संजू सैमसन, जिसे प्यार से लोग चेट्टा भी कहते हैं। शांत और गंभीर रहना पसंद करते हैं लेकिन इनका बल्ला उतना ही शोर मचाता है। तो संजू सैमसन 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से डेब्यू करते हैं। उस टाइम आप देख सकते हैं इनकी सैलरी मात्र 8 लाख रुपए थी। इतने कम सैलरी से शुरू करके आप देख पा रहे होंगे इनके सैलरी का ग्राफ किस प्रकार से ऊपर चढ़ गया। और 2026 के रिसेंट ईयर में चेन्नई सुपर किंग्स ने आप देख सकते हैं कि 18 करोड़ रुपए इनको दिए। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के बहुत ही अहम प्लेयर रहे हैं और अभी आपको पता भी होगा कि वर्ल्ड कप को जिताने में इनका योगदान कितना बड़ा था। अभी रिसेंट ईयर में इनका देखिए कितना सैलरी का ग्राफ ऊपर चढ़ा है और अभी और चढ़ेगा। जितना शांत ये रहते हैं, बात मानिए, ये बहुत ही ज्यादा पैसा शांति से बोरे में भर के भी जाएंगे। नेट इनकम इनका हो जाता है 126 से 27 करोड़। तो हमारे लिस्ट में 6th पोजीशन में है सुनील नारायण। आप देख पा रहे होंगे 2012 में इन्होंने भी डेब्यू किया, 3.5 करोड़ से शुरू किए और बीच में आप देख पा रहे होंगे 9.5 करोड़, 12.5 करोड़, फिर 6 करोड़ और फिर 12 करोड़। इस प्रकार से इनको सैलरी मिला है। केकेआर के बहुत ही अहम प्लेयर हैं। इनकी गेंदबाजी आप सभी को पता होगा कितना खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, किन्हीं को समझ नहीं आता, छुपा के बॉल फेंकते हैं और बैटिंग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो टोटल आप सभी को जब ऐड करते हैं तो लगभग 136 करोड़ प्लस इनका हो जाता है नेट पैसा। तो आप देख लीजिएगा कितना करोड़ ये रुपए बना चुके हैं, 136 करोड़ रुपए। इस लिस्ट में 5वें पोजीशन पे है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत बहुत ही कम एज के खिलाड़ी हैं और जो इनका ग्राफ गया है ना बहुत ही तेजी से ऊपर गया। आप देख पा रहे होंगे 2016 में इन्होंने डेब्यू किया इन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ और 2 करोड़ यहाँ पे लगभग आसपास इनका सैलरी था। उसके बाद आप देखिए इनका ग्राफ कितना तेजी से उठा। फिर 8 करोड़ लगातार 4 सालों तक इन्हें मिला, दिल्ली कैपिटल्स नाम हो गया। फिर 16 करोड़ इन्हें 3 सालों तक मिला, बहुत ज़्यादा सैलरी था 16 करोड़। उसके बाद जो हुआ वो तो आईपीएल की हिस्ट्री में एक तरह से रिकॉर्ड ही बन गया, 27 करोड़। अभी तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा सैलरी इनको मिला, गोयनका जी ने इन्हें दिया और फिर इन्हें रिटेन भी किया है 2026 में। अभी ये लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन है और बात मानिए इनका जो ग्राफ आगे जाने वाला है बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा। इनका करियर बहुत ऊपर जाने वाला है, बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करते हैं और बैट्समैन है, साथ ही साथ कैप्टन है। विकेट के पीछे रहते हैं जिनके कारण इनको पूरे ग्राउंड का अच्छा से लिखा जोखा पता चल जाता है, कौन से फील्डर्स को कहाँ रखना है, कौन से पोजीशन पे इनको यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो इसलिए इनका नेट वैल्यू बहुत बढ़ जाता है और सभी पैसा का जितना भी इनकम अभी तक इनका हुआ है नेट जोड़ दें तो लगभग 139 से 140 करोड़ के आसपास इनका हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हमारे लिस्ट में 4th पोजीशन पे हैं सर रविंद्र जडेजा, लेफ्ट आर्म परफेक्ट ऑलराउंडर। आप देख पा रहे होंगे साल 2008 में इन्होंने डेब्यू लिया, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले 12 लाख रुपए में। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर फिर राजस्थान रॉयल्स से 12 लाख में खेले। उसके बाद 1 साल के लिए वो बैन हो गए, नहीं खेले। उसके बाद कोच्चि टचकर्स के लिए देख सकते हैं कितने में मिला इनको। फिर सीएसके ने जो यहाँ पे देखिए सीएसके से यहीं से जुड़े हैं ये 9.2 करोड़ से। और उसके बाद तो आपको पता है कि सीएसके ने इनको कितना बड़ा नाम दिया। सीएसके से 4 साल लगातार खेले, फिर उसके बाद 2 साल के लिए सीएसके बैन हुआ तो गुजरात लायंस के लिए खेले। फिर देखिए 2018 में फिर से सीएसके से जुड़ गए 7 करोड़ के साथ, फिर 7 करोड़ और उसके बाद फिर सीएसके से जुड़े रहे। और अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा 14 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स से जुड़ गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनका कितना लंबा करियर है, बहुत ही लंबा करियर है रविंद्र जडेजा का। और इनका तलवारबाजी वाला सेलिब्रेशन आप सभी को मालूम होगा, क्या जबरदस्त प्लेयर है ये। एक परफेक्ट ऑलराउंडर आप इनको कह सकते हैं। बैटिंग अच्छा है, बॉलिंग बहुत ही लाजवाब है और इसके साथ ही फील्डिंग का तो क्या ही कहना। तो एक परफेक्ट ऑलराउंडर के तौर पर काफ़ी लंबे टाइम से हैं और सीएसके का एक तरह से ये एक ट्रम्प कार्ड रहे हैं। तो इसलिए इनका जो नेट यहाँ पे जो सैलरी हो जाता है जोड़ के आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो कि लगभग 160 to 165 करोड़ प्लस हो जाता है।
तो चलिए अब हम टॉप 3 प्लेयर्स की बात करेंगे। और जो थर्ड पोजीशन पे जो है वो है आईपीएल की जान, चेन्नई की शान और करोड़ों दिलों की पहचान MS धोनी, जर्सी नंबर 7। अगर आईपीएल की बात हो और थाला का नाम आपकी जुबान पर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आईपीएल की जान है MS धोनी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका यहाँ पे जो करियर है 2008, जो कि जो फर्स्ट साल हुआ था जो आईपीएल का, वहाँ से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। और वो साल वो सबसे महंगे बिके थे, 6 करोड़ जो मिला था पैसा इनको सबसे ज़्यादा मिला था। और वहाँ से इनका करियर स्टार्ट होता है चेन्नई सुपर किंग से। और जो एक बार चेन्नई सुपर किंग ने इनको पकड़ के रखा, चेन्नई सुपर किंग की ये एक तरह से सांस सांस में बस गए। अगर सैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2008 में ही इन्हें 6 करोड़ रुपया मिला। उसके बाद फिर देखिए 6 करोड़ 3 साल तक मिला। उसके बाद फिर 8.28 करोड़ रुपीस 3 साल लगातार मिला। फिर 12.5 करोड़ 4 साल लगातार मिला। उसके बाद फिर 15 करोड़ 4 साल लगातार मिला। और फिर 12 करोड़ 3 साल मिला। उसके बाद फिर देखिए अब ये 4 करोड़ में खेल रहे हैं। तो टोटल अर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पे MS धोनी का लगभग आपका यहाँ पे टोटल अर्निंग 200 करोड़ के आसपास आ जाता है। और ये धोनी की मैं बात करूं तो इनकी कमाई तो छोड़िए, लेकिन आईपीएल का अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर और जिस पर पूरी लीगेसी ही लिखी गई है उसको आप कह सकते हैं कि MS धोनी है। अब हमारे लिस्ट में जो सेकंड पोजीशन पे है वो है हिटमैन रोहित शर्मा। भैया किसी का भी बल्ला चल जाए, बस हिटमैन का बल्ला नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आफत आ जाएगी, तूफान आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इनका भी डेब्यू 2008 में हुआ। डेक्कन चार्जर्स की तरफ से इन्होंने फर्स्ट ईयर अपना डेब्यू किया। 3 करोड़ यहाँ पे इनकी सैलरी थी उस टाइम। उसके बाद फिर देखिए 3 साल लगातार इन्होंने 3 करोड़ पे खेला। उसके बाद ये देखिए मुंबई इंडियंस में आए और ये फिर क्या कहना, मुंबई इंडियंस का एक तरह से कहा जाए कि पूरी लीगेसी इन्हीं के नाम से लिखी गई। और 9 करोड़ के आसपास, फिर 12.5 करोड़ देखिए लगातार 3-4 साल तक मिला। फिर 15 करोड़ इन्होंने देखिए कितने सालों तक लिया। उसके बाद फिर 16 करोड़, अभी दो रिसेंट ईयर है 2025-26, अभी 16.5 करोड़ लगभग आसपास इनको यहाँ पे सैलरी के तौर पे मिला है। तो टोटल अमाउंट जो इनका हो जाता है अगर क्यूमुलेटिव आपको बताया जाए तो 227 से 228 करोड़ हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये आईपीएल के एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। तो ये थे हमारे हिटमैन। इनका भी करियर बहुत लंबा है, 2008 से ही शुरू किए और अभी तक इनका करियर चल ही रहा है। और नेट अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया। तो इस प्रकार से टॉप 2 में हमारे हिटमैन भैया। और फाइनली जो हमारे लिस्ट पे टॉप पे बैठे हुए हैं, रैंक 1 है, वो है विराट कोहली। अनडाउटली इन्होंने डोमिनेंस दिखाया है और आईपीएल के सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। किंग कोहली आरसीबी की जान है और 2008 में इन्होंने आरसीबी के लिए डेब्यू किया और कोहिनूर हीरे की तरह आरसीबी ने इन्हें कभी जाने ही नहीं दिया। 2026 आ गया लेकिन वो एक ही टीम से आरसीबी से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि करियर की शुरुआत में 2008 में इन्हें 12 लाख में आरसीबी ने लिया। फिर 2011 से 13 के बीच में 8.28 करोड़, फिर 2014 से 17 तक 12.5 करोड़, 2018 से 21 तक 17 करोड़, फिर 22, 23, 24 में 15 करोड़ और 25, 26 में फाइनली 21 करोड़ मिला। और भैया किंग कोहली तो है ही कंसिस्टेंट। आईपीएल में सबसे ज्यादा जो अभी तक रन बनाए है वो है विराट कोहली। तो अगर हम इन सभी अमाउंट को जोड़ दें तो 230 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो जाता है। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपके जो भी सजेशंस है वो आप कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं हम अपने फर्स्ट वाले स्टार्टिंग क्वेश्चंस पे। तो टॉप आईपीएल अर्नर्स की लिस्ट में हार्दिक पांड्या, चुलबुल पांडे 122 करोड़ के साथ 10वें पोजीशन पे हैं। और यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल की टोटल इनकम आईपीएल के सैलरी के तौर पर लगभग 60 करोड़ है और वो इस लिस्ट में लगभग 40 से 45 रैंक पे हैं। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आई है तो इसी तरह के एनालिसिस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू आप सभी को।